Student, I am explaining here properties of sets which help you to do question number 21 and 22 of exercise 1.2. Okay, let's start properties of sets. प्रॉपर्टीज हमारे पास 2 सेट्स और 3 सेट्स की डिफरेंट प्रॉपर्टीज होंगी. 2 सेट्स प्रॉपर्टीज एंड 3 सेट्स प्रॉपर्टीज. 3 ओके. 3 सेट्स प्रॉपर्टीज डिफरेंट होंगी, 2 सेट्स प्रॉपर्टीज डिफरेंट होंगी. 2 सेट्स प्रॉपर्टीज में आपकी प्रॉपर्टी आ जाएगी कम्यूटेटिव प्रॉपर्टीज. व्हेन 2 सेट्स देन द प्रॉपर्टी इज कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी. कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी अगेन 2 में डिवाइड हो जाएगी. एक होगी यूनियन एंड द सेकेंड इज इंटरसेक्शन. अंडरस्टैंड. 3 सेट्स की हम बाद में डिस्कस करेंगे. इंटरसेक्शन. ओके. कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी ऑफ 2 सेट्स यूनियन और इंटरसेक्शन में डिवाइड हो जाएगी क्योंकि हम प्रॉपर्टीज यूनियन और इंटरसेक्शन के अकॉर्डिंग ही डिस्कस कर रहे हैं. 2 सेट्स कंसीडर करेंगे तो ये यूनियन हो जाएगा ए यूनियन बी इज इक्वल टू बी यूनियन ए. दिस प्रॉपर्टी इज सेड टू बी कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी ऑफ यूनियन. अंडरस्टैंड. इसी तरह से इंटरसेक्शन की होगी तो इंटरसेक्शन की प्रॉपर्टीज में 2 सेट कंसीडर करते हुए ये हो जाएगा ए इंटरसेक्शन बी इज इक्वल टू बी इंटरसेक्शन ए. ये हमारे 2 सेट्स की प्रॉपर्टीज कंप्लीट हो गई. प्रॉपर्टीज को हमने डिवाइड किया 2 सेट्स में और 3 सेट्स में. रे डायग्राम से करी हूँ. 2 सेट्स की प्रॉपर्टीज कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी होती है. कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी यूनियन इंटरसेक्शन में डिवाइड हो रही है. यूनियन के अकॉर्डिंग ए यूनियन बी इज इक्वल टू बी यूनियन ए. दिस प्रॉपर्टी इज सेड टू बी कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी ऑफ यूनियन एंड ए इंटरसेक्शन बी इज इक्वल टू बी इंटरसेक्शन ए. दिस प्रॉपर्टी इज सेड टू बी कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी ऑफ इंटरसेक्शन. फिर आ जाएंगे 3 सेट्स. 3 सेट्स की प्रॉपर्टीज भी 2 में डिवाइड हो जाएंगी. एक होगी एसोसिएटिव प्रॉपर्टी एंड द सेकेंड इज डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी. सेकेंड इज डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी. वन बाय वन सबको डिस्कस करेंगे. ओके. डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी एंड एसोसिएटिव प्रॉपर्टी. एसोसिएटिव प्रॉपर्टी फिर 2 में डिवाइड हो जाएगी. एक होगी यूनियन एंड द सेकेंड इज इंटरसेक्शन. यूनियन और सेकेंड है इंटरसेक्शन. अंडरस्टैंड. ये कहलाएगी कम्यूटेटिव एसोसिएटिव प्रॉपर्टी ऑफ यूनियन, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी ऑफ इंटरसेक्शन. इसको डिस्कस कर लेते हैं क्योंकि 3 सेट्स हैं तो ये हो जाएगा ए यूनियन बी यूनियन सी. ठीक है. इज इक्वल टू ए यूनियन बी यूनियन सी. दोनों इक्वल होंगे. यहाँ देखें ब्रैकेट पहले सॉल्व किया जाता है तो जो बी और सी का यूनियन आएगा उसके बाद ए का यूनियन करेंगे तो ये सेट जो आएगा वो इक्वल होगा ए यूनियन बी. यानी ए और बी का पहले यूनियन निकालेंगे उसके बाद सी के साथ यूनियन करेंगे तो सेट इक्वल आ जाएगा. यानी दोनों साइड्स जो हैं वो क्या होंगे, इक्वल होंगे. दिस प्रॉपर्टी इज सेड टू बी एसोसिएटिव प्रॉपर्टी ऑफ यूनियन. फिर इसी तरह से इंटरसेक्शन का है तो इंटरसेक्शन में ये हो जाएगा ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी इज इक्वल टू ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी. यानी देखें ब्रैकेट हमारे पास पहले सॉल्व किया जाता है तो ब्रैकेट में जब बी और सी का इंटरसेक्शन फाइंड करेंगे उसके बाद ए का इंटरसेक्शन फाइंड करेंगे वो इक्वल होगा ए और बी का इंटरसेक्शन फाइंड करने के बाद सी का इंटरसेक्शन फाइंड करेंगे. तो ये प्रॉपर्टी कहलाएगी एसोसिएटिव प्रॉपर्टी ऑफ इंटरसेक्शन. अंडरस्टैंड. ये हम वेरीफाई करेंगे इंशाल्लाह. रिमेनिंग प्रॉपर्टी है डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी. डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टीज को भी हम 2 प्रॉपर्टीज में डिवाइड करेंगे. एक है यूनियन ओवर इंटरसेक्शन ठीक है एंड द नेक्स्ट इज इंटरसेक्शन ओवर यूनियन. ठीक है. दोनों प्रॉपर्टीज को डिस्कस करते हैं. इसमें देखें यूनियन ओवर इंटरसेक्शन में
ए यूनियन होगा बी इंटरसेक्शन सी के साथ, ये सेट इक्वल आएगा ए यूनियन बी और ए यूनियन सी का इंटरसेक्शन, यानी दोनों ब्रैकेट पहले सॉल्व होंगे फिर इंटरसेक्शन करेंगे तो वो इक्वल होगा इस पूरे सेट के। तो ये प्रॉपर्टी कहलाएगी यूनियन ओवर इंटरसेक्शन। इसी तरह से इंटरसेक्शन ओवर यूनियन जो है वो होगा ए का इंटरसेक्शन होगा बी यूनियन सी के साथ, जो कि इक्वल आएगा ए इंटरसेक्शन बी और ए इंटरसेक्शन सी के यूनियन के साथ। तो ये प्रॉपर्टी कहलाएगी इंटरसेक्शन ओवर यूनियन। तो देयर आर 6 properties, there are 6 properties here, properties of sets की। तो 2 sets की commutative properties। Okay student, let's start verification of properties। properties में क्वेश्चन नंबर 22 का सेकेंड पार्ट है। x a गिवन है, x such that x belongs to positive integer and x less than and equal to 4। तो हम a सेट को, क्योंकि ये सेट बिल्डर में है तो इसको हम कन्वर्ट कर देते हैं टेबुलर में। तो 1 2 3 एंड 4 ये सेट आपके पास हो जाएगा 1 2 3 4। इसी तरह से बी सेट आपके पास है x such that x belongs to इंटीजर्स। इंटीजर्स में देखो 0 लेस देन x यानी 1 से स्टार्ट हो रहा है और लेस देन 5, तो ये भी आपके पास कौन सा सेट हो जाएगा 1 2 3 4। टेबुलर फॉर्म में हमने इसको भी लिख लिया। एंड नेक्स्ट आपके पास सी सेट ऑलरेडी ही टेबुलर में है और वेरीफाई करना है एसोसिएटिव प्रॉपर्टी ऑफ यूनियन। एसोसिएटिव प्रॉपर्टी ऑफ यूनियन क्या होगा, ए यूनियन बी यूनियन सी, ठीक है, इक्वल होगा ए यूनियन बी यूनियन सी के। ठीक है, ये प्रॉपर्टी आपको वेरिफिकेशन करनी है इस प्रॉपर्टी की, जो कि मैंने लिख दी है एसोसिएटिव प्रॉपर्टी ऑफ यूनियन। अब लेफ्ट हैंड साइड में करोगे, राइट हैंड साइड में करोगे, कॉलम कर लेंगे ताकि एक साइड में आप, एक कॉलम में आप लेफ्ट हैंड साइड सॉल्व करो, एक कॉलम में आप राइट हैंड साइड सॉल्व करो। तो यहाँ पे देखें ए यूनियन बी यूनियन सी सॉल्व करेंगे यानी लेफ्ट हैंड साइड, और राइट हैंड साइड में ए यूनियन बी यूनियन सी। उसी तरह से आप सेट को फाइंड करोगे। पहले हम यहाँ फाइंड करेंगे बी यूनियन सी यानी बी यूनियन सी, बी और सी के ऑल एलिमेंट्स। बी आपके पास है 1 2 3 4 एंड सी इज 1 2 3। तो जब आप यूनियन करके लिखोगे यानी ऑल एलिमेंट्स ऑफ बी एंड सी, तो आपके पास बी सेट ही हो जाएगा 1 2 3 4, क्योंकि 1 2 3 जो है रिपीट हो रहा है। उसके बाद नेक्स्ट आप उसको करोगे ए के साथ यूनियन, तो ए यूनियन बी यूनियन सी। ए आपके पास है 1 2 3 4, 1 2 3 4, और यूनियन करोगे आप 1 2 3 4 यानी बी यूनियन सी आपके पास 1 2 3 4 ही आया है। इन दोनों का यूनियन हो जाएगा 1 2 3 4। ओके, लेफ्ट हैंड साइड हमारा सॉल्व हो गया है, सेट आया है बी ए 2 3 4। ओके, लेफ्ट हैंड साइड हमारा सॉल्व हो गया है, सेट आया है बी ए यूनियन बी यूनियन सी का 1 2 3 4। अब राइट हैंड साइड सॉल्व करेंगे। इसमें आप फर्स्ट ऑफ ऑल यू फाइंड ए यूनियन बी यानी ए और बी का यूनियन फाइंड करेंगे। तो ए यूनियन बी यानी ए आपके पास है 1 2 3 4 और बी भी आपके पास 1 2 3 4 है एलिमेंट्स 1 2 3 4। ओके, फिर आप इसका फाइंड करोगे ए यूनियन बी, दोनों से सेम है तो यही आंसर आएगा 1 2 3 4। अंडरस्टैंड। उसके बाद आप इसका फाइंड करोगे ए यूनियन बी को यूनियन करोगे सी के साथ, यानी सी का सेट आपके पास क्या है, ए यूनियन बी का है 1 2 3 4, और यूनियन सी सेट आपके पास है 1 2 3। जब आप यूनियन करोगे तो ये हो जाएगा ए यूनियन बी यूनियन सी, यानी आपके पास हो जाएगा 1 2 3 4। इन दोनों का डिस्टिंक्ट फॉर्म में लिख देंगे। देखिए दोनों साइड सेम आ रहे हैं,
लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड का सेट सेम आ रहा है, हैंस वेरीफाइड। ये प्रॉपर्टीज आपने वेरीफाई कर दी। इसी तरह से आप इसका इंटरसेक्शन, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी ऑफ इंटरसेक्शन भी सॉल्व कर सकते हैं। कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी क्योंकि 3 सेट हैं तो हो नहीं सकता। डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी भी आप वेरिफिकेशन कर सकते हैं। आई होप यू कैन डू योर सेल्फ। नेक्स्ट प्रॉपर्टी, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी ऑफ इंटरसेक्शन, एंड क्वेश्चन नंबर 22 सिमिलरली सॉल्व होगा। ओके स्टूडेंट, नाउ स्टार्ट क्वेश्चन नंबर 22 सेकेंड पार्ट, और हम वेरीफाई कर रहे हैं डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी ऑफ यूनियन ओवर इंटरसेक्शन। हमने सेम एग्जाम्पल ली है एसोसिएटिव प्रॉपर्टी ऑफ यूनियन को जिसमें वेरीफाई किया था, उसी एग्जाम्पल को फॉलो करते हुए हम वेरीफाई कर रहे हैं डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी ऑफ यूनियन ओवर इंटरसेक्शन। डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी ऑफ यूनियन ओवर इंटरसेक्शन इक्वल होता है ए यूनियन बी इंटरसेक्शन सी इज इक्वल टू ए यूनियन बी इंटरसेक्शन ए यूनियन सी। इसी तरह से वी मेक अ कॉलम्स, हम कॉलम बना के फिर लेफ्ट हैंड साइड में सॉल्व करेंगे एंड राइट हैंड साइड में सॉल्व करेंगे। ए यूनियन बी इंटरसेक्शन सी हम लेफ्ट हैंड साइड में फाइंड करेंगे। और यहाँ देखें बी इंटरसेक्शन सी मैंने वो कर लिया है। 1 2 3 4 बी का सेट है, 1 2 3 बी का सेट है। इन दोनों का इंटरसेक्शन मीन्स कॉमन एलिमेंट्स, तो क्या हो जाएंगे 1 2 3। कॉमन इनके क्या आ रहे हैं 1 2 3, यानी बी इंटरसेक्शन सी आपके पास सेट आया 1 2 3। अब इसका हम यूनियन फाइंड करेंगे ए के साथ। ए का सेट है 1 2 3 4 और यूनियन बी इंटरसेक्शन सी, बी इंटरसेक्शन है आपके पास 1 2 3। इन दोनों का यूनियन मीन्स ऑल एलिमेंट्स ऑफ दीज टू सेट्स, तो इनका हो जाएगा 1 2 3 4, यानी आपका लेफ्ट हैंड साइड का सेट आया है 1 2 3 4। ए यूनियन बी इंटरसेक्शन सी आपके पास क्या आया है 1 2 3 4। इसी तरह से हम राइट हैंड साइड सॉल्व करेंगे। राइट हैंड साइड है ए यूनियन बी। ए आपके पास है 1 2 3 4 और बी भी आपके पास 1 2 3 सेम सेट है, तो इसका यूनियन भी सेम सेट हो जाएगा 1 2 3 एंड 4, राइट। अब इसका यूनियन फाइंड करेंगे सी के सेट के साथ। ए यूनियन सी फाइंड करेंगे, ए और सी का यूनियन यानी यही भी सेम सेट हो जाएगा 1 2 3 4, ठीक है। अब हम क्या फाइंड करेंगे ए यूनियन सी और ए यूनियन बी का इंटरसेक्शन फाइंड करेंगे, यानी दोनों में क्या कॉमन है, तो दोनों में क्या कॉमन है 1 2, दोनों सेम सेट आए हैं ए यूनियन बी और ए यूनियन सी, तो इनका इंटरसेक्शन भी क्या हो जाएगा सेम सेट हो जाएगा। ओके, ये आ जाएगा 1 2 3 4, ठीक। दोनों साइड सेम आ रहे हैं, हैंस वेरीफाइड दिस प्रॉपर्टी, हैंस वेरीफाइड। वी हैव वेरीफाइड डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी ऑफ यूनियन ओवर इंटरसेक्शन, और आप इसी तरह से डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी ऑफ इंटरसेक्शन ओवर यूनियन भी सिमिलरली फाइंड कर सकते हैं। आई होप यू कैन डू योर सेल्फ।